हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि मुंबई का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर महाराष्ट्र लिखा है तो उसी प्रकार से त्रिवेंद्रम का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे 49 का संबंध यहाँ पर 81 लिखा है तो उसी प्रकार से 100 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का दोस्तों 480 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो, राजस्थान पुलिस, झारखंड पुलिस, सचिवालय, पटवारी, एलआईसी, किसी भी कॉम्पिटेटिव, हमने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों ईटीसी, यानी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने कि महाराष्ट्र का मुंबई का संबंध जिस प्रकार से महाराष्ट्र लिखा है तो उसी प्रकार से त्रिवेंद्रम का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, इस तरीके से लॉजिक चलेगा। ये देखिए महाराष्ट्र का जैसे मुंबई, यानी कि आप जानते हैं यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, राजधानी, यहाँ पर लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, राजधानी। जिस प्रकार से महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई होता है उसी प्रकार से त्रिवेंद्रम पूछा जा रहा है किस राज्य की राजधानी हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, केरल हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र का संबंध जिस प्रकार से मुंबई लिखा है, यानी महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है, तो उसी प्रकार से केरल राज्य की राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिवेंद्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों 5, उसके बाद हम लोगों के सामने 13, उसके बाद लिखा है दोस्तों 25, फिर हम लोगों के सामने 41 और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ये देखिएगा तरीका को देखिएगा कि कैसे इस प्रश्न का आंसर हुआ है। अगर 5 से यदि आप 13 पर जाएंगे तो उसने क्या किया, यहाँ पर कितना जोड़ा है, 5 से 13 पर जाने के लिए 8 जोड़ा है। उसी प्रकार से देखिए 13 से यदि 25 पे जा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर उसने क्या किया, हम लोगों के सामने 12 जोड़ दिया है। उसी प्रकार से 25 से 41 पे जाएंगे तो यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, 16 जोड़ दिया है। देखिए 16 जैसे ही जोड़ेंगे तो हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्या जोड़ेंगे, तो देखिए हम लोग इस जगह पर क्या जोड़ देंगे दोस्तों, 20 जोड़ देंगे। तो जैसे ही 41 और 20 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 61 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लॉजिक को आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हुआ क्या, देखिए यहाँ पर 8 के बाद यहाँ पर 12 हुआ, 12 के बाद देखिए 16 हुआ, 16 के बाद यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, 20 हुआ, यानी 4 का गैप है। जिस प्रकार से जोड़ा था तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 61 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे श्रृंखला यानी सीरीज वाले प्रश्न है तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि 49 का संबंध जैसे 81 लिखा है तो उसी प्रकार से 100 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बताते हैं दोस्तों, लॉजिक देखिएगा कि किस तरीके से होगा। सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे और कमेंट करके बताएंगे कितने प्रश्न आपने सही किया है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है 49 का संबंध उसने क्या दिया है दोस्तों, 81। उसी प्रकार से इस जगह पर लगा दिया है समानुपात का चिन्ह।
और कह रहा है कि 100 का संबंध क्या होगा, वो क्वेश्चन मार्क दिया है। ये देखिए लॉजिक देखिएगा कि 49 जो है किसका स्क्वायर है दोस्तों, 7 का स्क्वायर क्या होता है हम लोगों के सामने 49। उसी प्रकार से 81 जो है ये 9 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से 100 जो है दोस्तों ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगला किसका स्क्वायर आएगा, यही बात आपको बताना है। ये देखिएगा लॉजिक देखिएगा हुआ क्या है कि 7 के बाद सीधा यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, 9 हो रहा है, यानी +2 का क्या है दोस्तों, वृद्धि है। तो उसी प्रकार से 10 के बाद यहाँ पर जाएंगे तो प्लस कितना का वृद्धि करना होगा, 2 का वृद्धि करना होगा। तो 10 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 12 हो जाएगा। तो 12 का जैसे ही स्क्वायर कर देंगे तो आपका कितना होता है दोस्तों, 144 होता है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें। कई बार पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न, बस आपको तरीका समझ लेना है कि वहां पर किस प्रकार से सोचना। और भी क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं, यानी कि जितने भी क्वेश्चन हमने करवाया, तो आप क्या कीजिए दोस्तों, जाके चैनल पे एकदम प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, वहां पर आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे। तो पार्ट 1 से स्टार्ट करके यदि आप सारे पार्ट देख लेते हैं दोस्तों, तो रीजनिंग में जितने भी चैप्टर है, हर एक चैप्टर से हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने करवा दिया। पार्ट 1 से जाकर सारे पार्ट को सीरियली ढंग से देख लीजिएगा, तो हर एक टाइप के रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो कथन निष्कर्ष ही क्यों ना हो, पूर्वानुमान, उस टाइप के भी क्वेश्चन जो टीसीएस ने करवाया दोस्तों लेटेस्ट पैटर्न पर, सारे क्वेश्चन हमने टीसीएस से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने करवाया है। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को रोकिए और ट्राई करने का प्रयास कीजिए, आखिर कैसे आ जाएगा सर। ये जो यहाँ पर 38 लिखा है, तो उसी प्रकार से इन जगह पर क्या कर दें, उन सभी नंबर को, जो इतना नंबर दिया है सब सबको जोड़ के लिखा है, या एक दूसरे को घटा के लिखा है, गुना क्या है, स्क्वायर क्या है, क्यूब क्या है, तो इस तरीके से आपको सोचना होगा। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों, ये देखिए लॉजिक समझिएगा। जैसे उसने क्या किया है, 101 अब प्लस यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, ये 15 कर देना होगा। यानी आप किधर से ले रहे हैं, ये देखिए हम आपको बता देते हैं दोस्तों, यहाँ पर तिरछा तिरछी इस साइड से लिए हैं, और उसी प्रकार से इधर जो लेंगे दोस्तों, इस साइड से लेंगे। तो इस प्रकार से उसका, यानी कि यहाँ पर सिंबल दिया गया है, इस प्रकार से लेना है। तो उसके बाद हम लोग इसको जोड़ के और इसमें आप माइनस कर दीजिएगा दोस्तों, ये वाला, यानी कि हो जाएगा हम लोगों का 35 अब प्लस क्या कर देना है दोस्तों, 43 कर देना है। तो जैसे ही 35 अब प्लस 43 कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। ये देखिए इधर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 1 6, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 1 का 1, और इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 116 हो जाएगा। देखिए 116 में जैसे ही आप घटा लेंगे दोस्तों, 5 3 इधर हो जाएगा, 8 4 3 7 78 हो जाएगा। तो जैसे ही आप घटा दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 38 आ जाएगा। अरे एक दाई 10 6 16 में 8 घटेगा 8 हो जाएगा, इधर बचा 10 में से 7 जाएगा 3, तो 38 हो गया। उसी प्रकार से देखिए अब जिसका निकालना है दोस्तों, यानी ये वाला का, तो आपने क्या, आपको क्या बताया कि इस साइड से आपको चलना है, उसी प्रकार से इसमें क्या करना है दोस्तों, इस साइड से चलना है। तो यहाँ पर वही काम करेंगे, जैसे देखिए इसमें वही लॉजिक लगाएंगे, यहाँ पर कर देंगे 184 अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 48। तो ठीक है, इसको ले लिए प्लस का प्लस, और यहाँ पर बीच में माइनस लगा देना है, और फिर हम लोगों के सामने इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से लिया जाए, यानी यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 56 अब प्लस का प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 34 हो जाएगा। तो ठीक है, इसी को आप घटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो 8 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए 8 4 12 करी 2 हासिल रहा है 1, उसी प्रकार से 8 4 12 यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने, देखिए 8 4 12 करी 2 हासिल रहा है 1, और इधर हो जाएगा 8 4 12 1 13 करी 3 हासिल रहा है 1 1 क्या हो जाएगा 232 हो जाएगा। अब माइनस क्या करना है दोस्तों, 6 4 10 करी 0 हासिल रहा है 5 3 8 1 क्या हो जाएगा 90। इसको घटा देते हैं, तो जैसे ही घटाएंगे तो इस साइड हो जाएगा 2, और तो 2 तो यहाँ पर आ गया 23 में, जैसे 9 घट 1 10 3 13 में इधर घट जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4, इधर 1 100 क्या आ जाएगा दोस्तों, 42 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए करना कुछ नहीं, बस आपको सीधा जोड़ देना है, कोना कोनी जोड़ देना है, कोना कोनी जोड़ देना, और उसको क्या करना है दोस्तों, घटा देना। तो जैसे 184 में 48 जोड़ देंगे दोस्तों, तो 8 4 12 कर 2, 8 4 12 1 13 कर 3, और 1 1 क्या हो जाएगा 2। उसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 90, घटा देंगे तो 142। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई
बार लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से दिया गया है। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से दिया गया। ये देखिए कह रहा है कि एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा कि उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। तो रानी उस आदमी से कैसे संबंधित है? और यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, पत्नी, बहन, उसके बाद भतीजी और उसके बाद लिखा है भतीजा। तो कौन सा इस प्रश्न का आंसर होगा? तो चलिए बताते हैं दोस्तों, ये देखिएगा कैसे कीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। यानी एक तस्वीर की ओर, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, एक तस्वीर में एक आदमी को इशारा करते हुए रानी ने कहा कि उसकी माँ, यानी उसकी माँ किसकी माँ दोस्तों, यानी आदमी की जो माँ है। इस जगह पर आप क्या कर लीजिए दोस्तों, ये देखिए सीधा सा आप लिख लीजिए आदमी लिख लीजिए, ठीक है। कह रहा है कि उसकी जो माँ है, तो इसके आदमी का जो माँ है वहां देखिए क्या कहा गया है। इस लाइन को इस जगह पर आप गौर कीजिएगा सबसे ज्यादा, कि उसकी माँ की इकलौती बेटी है। उसकी माँ की क्या दोस्तों, इकलौती क्या है, बेटी है। तो ठीक है, बेटी है। तो कह रहा है कि मेरी माँ है, यानी रानी की क्या है दोस्तों, माँ है। अब जो रानी है उसकी क्या है दोस्तों, माँ है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं वही क्या है दोस्तों, माँ है, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिए। तो अब उसने क्या कहा है कि रानी उस आदमी से कैसे संबंधित, यहाँ पर लाइन को गौर कीजिएगा कि कहा है कि उसकी माँ की इकलौती बेटी, उसकी यानी किसकी दोस्तों, आदमी के लिए आया। तो उसकी माँ की जो इकलौती बेटी है मेरी माँ है। तो आदमी से कैसे संबंधित हो जाएगा, तो ये आदमी से यानी कि रीना क्या हो जाएगा दोस्तों, ये रानी क्या हो जाएगा, तो हम लोगों का भतीजी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर वाहन लगा दिए, देखते ही वाहन कर दिए, जो सरासर गलत हो जाएगा। आप अच्छे से थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भतीजी हो जाएगा। अरे आदमी का ही बहन हो गया, अब बहन का जो बेटी होगा तो कौन लगेगा, भतीजी लगेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन, सब क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, पूछा जा चुका है। देखिए कह रहा है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है। यानी ये वाला जो फिगर देख रहे हैं दोस्तों, ए में है, बी में है, सी में है, डी में कहाँ पर है, यही सवाल आपसे पूछा गया है। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि ये वाला फिगर हम लोगों के सामने कहाँ दिख रहा है। अगर पहला में देखने का कोशिश करें तो अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो पहला में तो हम लोगों का नहीं दिख रहा है। हाँ यहाँ पर दिख जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये देखिए हम लोगों का इसी वाला में इस तरीके से किया है, उसके बाद इस साइड से और यहाँ पर इस साइड से। तो देखिए वही वाला फिगर हुबहू दिख रहा है हम लोगों के सामने इसमें। तो बी वाला सही होगा, और बी वाला को देखिए ऑप्शन नंबर ए में रखा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। यानी बी वाला आकृति सही हुआ, बी वाला ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उसने वही कहा है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, यानी छिपा हुआ है। तो ये वाला फिगर जो है हम लोगों का किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आकृति में दिख रहा है, और बी को ऑप्शन नंबर ए में रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कई बार इस तरीके के प्रश्न आया कि ये वाला फिगर किस उत्तर आकृति में निहित है, अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चन हमने करवा दिया। इसीलिए आपको बोले कि जाके चैनल पे पार्ट 1 से स्टार्ट करके आप सारे 5 एकदम जो TCS है दोस्तों, और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट कराई है, हमने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लेकर और अपने चैनल पे करवा दिए हैं। सारा पार्ट एकदम प्लेलिस्ट बना दे, आपको ढूंढने कोई बात ही नहीं है क्या कौन सा पार्ट किस जगह पे, एकदम सीरियली ढंग से सारे पार्ट मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कह रहा है कि एक दिया गया है नंबर, कह रहा है कि श्रृंखला में दाईं ओर से 7वें पद के बाईं यानी बायां से छठा संख्या कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर अब कैसे कीजिएगा इस तरीके के प्रश्न, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर दायां लगा देना है। इस साइड में आपका क्या होता है, दायां होता है, और इस साइड में हम लोगों का सामने क्या होता है दोस्तों, बायां। ये बात फिक्स है कि दायां किधर लेना है और बायां किधर लेना है। अब देखिए उसने क्या कहा है कि श्रृंखला में दाईं ओर से 7वां, यहाँ पर गौर कीजिएगा, दाईं ओर से 7, दाईं ओर से क्या दोस्तों, 7वें पद। तो दायां से 7वां लेते हैं। देखिए 1 2, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 3, तो यहाँ पर 3 हो गया, 4 5 6 7। तो यहाँ पर 4 की जगह 7 हुआ, देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ तो 4 की जगह यहाँ पर ले लिए 7वें पद के बाईं ओर से छठी। तो अब बाईं ओर से छठा आ जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा में दिया गया है 3 क्या हो जाएगा इस प्रश्न। अरे उसने कहा है, आप काहे नहीं समझ पा रहे हैं, इस तरीके के प्रश्न कई बार हमने करवा दिए। कह रहा है दाई ओर से सातवां, तो देखिए ना 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर हम लोगों के सामने कौन आ रहा है, 4 आ रहा है। ये जो 4 है सातवां पे नहीं है, देखिए 1 2, ऐसे लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। अब उसके बाद कह रहा है कि सातवें पद के बाईं ओर, तो बायां किधर होगा, तो बायां तो इस साइड आपने लिखा है सर, दायां बायां किधर, तो इधर आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों का कह रहा है छठा, तो यहां से लेंगे तो उसको छोड़ देंगे 4 को, अब वहां से छठा 1 2 3 4 5 6, तो 3 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। दूसरा में लिखा हुआ है 3, तो यही वाला आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा जाए 8वां नंबर क्वेश्चन, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो आप जानते हैं दोस्तों दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का क्या बनता है दोस्तों, पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर को देखेंगे तो कैसा बनेगा, ये देखिए यहाँ पर हम लोगों का फिगर क्या हो जाएगा दोस्तों, मिरर में देख रहे हैं तो फिगर क्या बनता है, पासवर्ड बनता है। तो पासवर्ड कौन साइड से बनेगा, ये देखिए बना देते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने इस प्रकार से किया है, और हम लोगों के सामने यहाँ पर इस प्रकार से किया, और इसी जगह पर इस प्रकार से उसने किया है। और एक यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक देखिए गाड़ी का फिगर बनाया एक तरीके से, जो बच्चों के लिए गाड़ी होता है दोस्तों, उस साइड से दिया, और यहाँ पर इस प्रकार से होगा। और देखिए एक स्टेयरिंग उसने दिया है, यानी यहाँ पर जो आदमी बनेगा दोस्तों कौन साइड से बनेगा, ये देखिए हमने एकदम बिल्कुल बेसिक बात आपको समझाने के लिए थोड़ा सा कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, और ये हम लोगों का इस साइड से उसने क्या किया है, जोड़ दिया है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। पार्श्व प्रतिबिंब जब बनाएंगे तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछा गया, कोई फिगर दे देता है, कहता है कि दर्पण प्रतिबिंब में इसका क्या होगा, ये फिगर। तो अगर उन सभी क्वेश्चन एकदम एकदम पूरा टाइप अलग अलग टाइप के हमने करवा दिया, जाके आप चैनल पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिए। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, कह रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब होता है दोस्तों 4 में से 3 समान है, एक अलग है दोस्तों। कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। जैसे घोड़ा लिखा है, खच्चर लिखा है, गधा लिखा है, कुत्ता लिखा है, तो इनमें से कौन सा एक अलग हो जाएगा। तो देखिए बता देते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। यहाँ पर जैसे देखिए घोड़ा हो गया दोस्तों, हम लोगों का खच्चर हो गया, उसके बाद गधा हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सभी एक ही प्रजाति का, ये सभी यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, ये सभी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, एक एक प्रजाति का। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक प्रजाति का है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा आप कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, कुत्ता यहाँ पर अलग हो जाएगा। विषम का मतलब ये होता है कि 4 में से 3, कभी कभी 5 दे देता है, तो 5 में से क्या होगा, 4 समान तो एक अलग होगा। यही आपको लॉजिक रखना है कि उनमें से एक तो अलग है, कौन सा, तो ये सभी एक ही प्रजाति का हो जाएगा। जैसे घोड़ा हो गया, खच्चर हो गया, गधा, ये सभी एक ही प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर कुत्ता क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ये अलग ही प्रजाति का है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोगों के सामने एनालॉजी यानी सदृशता का प्रश्न दिया गया है। तो ये देखिए इसका संबंध यहाँ पर करा इस प्रकार से लिखे हैं, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए लॉजिक को देखिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा है बी ई, उसके बाद ए और के, तो इसका संबंध लिखा है ई आई, उसके बाद लिखा है एफ, और क्या हम लोगों के सामने क्यू। उसी प्रकार से कह रहा है कि सेल का पूछा जा रहा है, तो एस ए आई, और यहाँ पर क्या लगा दिया दोस्तों, एल। ये देखिएगा हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, कि बी से यदि ई पे जाएंगे, ई से आई पे, ए से एफ पे, के से क्यू पे, इन सभी में आपको देखना है कि कुछ ना कुछ लेटर का या तो उसने क्या क्या होगा दोस्तों, वृद्धि क्या होगा, या तो क्या क्या होगा, कमी क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि बी से यदि ई पे जाएंगे तो प्लस यहाँ पर आपको 3 कर दिया है, ई से आई पे जाएंगे तो प्लस 4 कर दिया है, इससे जाएंगे ये देखिए ए से एफ पे 5 की। इसमें ए बी सी डी में आपको सोचना है, देखिए ना ए बी सी डी में जैसे यहाँ पर उसी प्रकार से इसमें कर देंगे तो 6, तो वही काम यहाँ पर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा सर +3, इसमें हो जाएगा +4, इसमें हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का +5, और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एस में जैसे ही 3 लेटर जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। ए में 4 लेटर जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा। और आई में जैसे ही 5 लेटर जोड़ देंगे
तो हम लोगों का एन हो जाएगा, और इसमें जैसे जोड़ देंगे तो 12 में 6 लेटर क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा। तो VENR, ये देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड को देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा VENR, क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, कई बार हमने अभी 2-3 सेट में ये प्रश्न रिपीट कर चुका है हमारा, क्योंकि हर एक बुक में देख रहे हैं दोस्तों इस टाइप का जो प्रीवियस TCS ने करवाया हर एक जगह पे देख रहे हैं रिपीट कर रहा है। हमने करवा दिया एक पिछले एक सेट में, हमने 2-3 बार ये वाला क्वेश्चन हमने देखा रिपीट किया। करा कि दिए गए चित्र का सही विकल्प के साथ पूरा करें। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर ए होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कौन सा उस जगह पर हम लोगों का फिगर को कंप्लीट करेगा, तो यही आपको सोचना है। तो देखिए सबसे बढ़िया लॉजिक क्या है, ऑप्शन को यहाँ पर एलिमिनेट करने का प्रयास करेंगे। ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोगों का क्या होगा, ये वाला जो फिगर है यहाँ पर कंप्लीट होगा, और ये वाला भी फिगर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, कंप्लीट, 2 फिगर बनेगा। और उसके बाद हम लोगों के सामने एक क्या बनेगा दोस्तों, ई साइड से इस प्रकार से हो जाएगा, और इस साइड से इस प्रकार से होगा। और यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से निकला हुआ और इसी के ऊपर में इस प्रकार से जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग लॉजिक को देखेंगे, पहले लॉजिक को देखिए कि आखिर आंसर करेंगे तो करेंगे कैसे, ये सब हटाइए। पहले यहाँ पर देखिए, पहले इस प्रश्न का आंसर देखिए हम लोगों का कौन कौन नहीं हो सकता है दोस्तों, ये वाला नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही रेखा इस प्रकार से उसने पार किया है। ये देखिए एक ही रेखा, जबकि वहां पर हर जगह 2 रेखा है, तो ठीक है इसको हटा दिए। उसके बाद देखा जाए दोस्तों तो ये वाला भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ पर देखिए अगर जब 2 रेखा पार कर रहा है ना, तो इसमें प्रतिच्छेद नहीं, यानी कि दिख नहीं रहा है कि दोनों रेखा पार गया। इसमें देखिए यहाँ पर दोनों रेखा जो पार करता हुआ नजर आ रहा है, तो ये दोनों हम लोगों का तो ऐसे ही छट गया सर, 3 और 4 तो ऐसे छट गया, ठीक है। उसके बाद अब देखिए हम लोगों का जब यहाँ पर गौर करेंगे तो ऐसा किसी में इस प्रकार से निकाला हुआ नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, हट जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और दूसरा ही क्या होगा, इस फिगर का आंसर होगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर जब छोटा जैसा इस प्रकार से एक फिगर बनेगा और इस जगह पर, तो वहाँ पर देखिए छोटा जैसा यहाँ पर बनाया, यहाँ पर बनाया, उसके बाद एक हम लोगों का इस साइड से इस प्रकार से किया है, तो उस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। हमने बिल्कुल अच्छे से बताया, ये प्रश्न कई बार देख रहे हैं, 2-3 बार अभी तक रिपीट कर चुका है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष वाला। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट से सही होता है। कह रहा है कि कोई भी आम जो है संतरा नहीं है, यहाँ पर लिखा है कोई भी आम तो इस जगह पर कर देते हैं कोई भी आम जो है संतरा नहीं है, तो इस जगह पर लिख दिए दोस्तों संतरा लिख दिए। तो कोई भी आम संतरा नहीं, किसमें वेंडेशन लगा है, संतरा में, तो यहाँ पर संतरा में क्रॉस चिन्ह जिसमें नहीं लगा। फिर कह रहा है कि कोई भी संतरा जो है सेब नहीं है, और फिर लिखा है कि कुछ आम क्या है दोस्तों, सेब है। अच्छा, कुछ आम इस जगह पर हम लोगों के सामने कर दिया है कि कुछ आम जो है दोस्तों सेब है, तो यहाँ पर कर लेते हैं कुछ आम क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने सेब हो जाएगा। तो कुछ आम, यानी उसने कहा है कि कुछ आम जो है, देखिए ना हम लोग यहाँ पर ये वाला कुछ आम जो है यहाँ पर सेब है, और उसने फिर कहा है कोई भी संतरा जो है सेब नहीं है। तो देखिए संतरा से भी, इससे भी बेंडेशन लगा हुआ है कि कोई भी संतरा जो है सेब नहीं है, तो ये इसमें भी क्या है दोस्तों, बेंडेशन है। तो ठीक है हमने कर दिया। चलिए अब देखते हैं इसका निष्कर्ष। देखिए किस तरीके से एकदम घुमाया है क्वेश्चन को, देखिए यही तो खेल है किसका दोस्तों, TCS का, जो कि किस किस टाइप के क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपसे हर एक टाइप के क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमने हर उस तरीके के क्वेश्चन को देखे हैं कि किस किस तरीके से एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप उन सभी क्वेश्चनों को देखना चाहते हैं, इसीलिए हमने कहा कि आप पार्ट 1 से स्टार्ट करके सारे पार्ट देख लीजिएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए अब यहाँ पर करते हैं, कह रहा है कि आंसर करते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे कैसे क्या कह रहा है कि कोई भी हम लोगों का सेब जो है आम नहीं है, कोई भी सेब जो है दोस्तों वह आम नहीं है। अरे कुछ सेब तो आम है, तो आप कैसे कर रहे हैं कि कोई भी सेब आम नहीं है, कुछ सेब का हिस्सा तो आम है। तो यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं कि कोई भी सेब जो है संतरा नहीं है, तो कोई भी सेब जो है संतरा, हाँ तो ये बात तो बिल्कुल आप सही कर रहे हैं कि कोई भी सेब जो है दोस्तों संतरा नहीं, ये बात तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा है वहां पर कि कोई भी संतरा जो है सेब नहीं है। देखिए कहाँ एक, हाँ यहाँ लिखा है कोई भी संतरा जो है सेब नहीं, तो ये बात तो बिल्कुल सही कर रहा है कि कोई भी हम लोगों का सेब जो है दोस्तों वो संतरा नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही हो रहा है। यहाँ पर गौर कीजिए कि कोई भी संतरा जो है वह सेब नहीं
नहीं है तो कोई भी सेब भी संतरा नहीं होगा। उसने दिया है वहां पर उस तरीके से कोई भी संतरा सेब नहीं है, और इसमें कह रहा है कि कोई भी सेब संतरा नहीं, तो उधर से दिया इधर से नहीं, तो इसमें ये है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, जब संतरा सेब नहीं तो सेब संतरा कैसे होगा, तो ये भी नहीं होगा, इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। फिर कह रहा है कि कुछ संतरे आम है, तो संतरा और आम में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सभी सेब, तो सभी सेब क्या आम है क्या, नहीं है, ये भी सभी वाला तो ऐसे होता है, एक गोला जब दूसरे गोला में चल जाएगा दोस्तों पूरा का पूरा, तो यही होता है सभी वाला डायग्राम। ये देखिए यहाँ पर लिख दे रहे सभी वाला एक गोला दूसरे गोला में जाना चाहिए, तो अब वैसा तो कहीं है ही नहीं सर जो एक गोला दूसरे गोला में जा रहा है, तो सब गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं बन पाएगा और देखेगा कि सर ये कैसा कैसा क्वेश्चन दिया, तो वही हमने कहा कि ये है टीसीएस का, तो इस तरीके से आपको समझना होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए एक बार करें। एक व्यक्ति जो है सामने की ओर से 10 मीटर चलता है और उसके बाद वह 10 मीटर दाईं ओर चलता है, तत्पश्चात वह हर बार करे कि बाईं ओर मुड़कर 5, 15 मीटर चलता है, तो वह इस समय अपने प्रस्थान से कितना दूर पर है। तो देखिए किस टाइप का क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर पूरा प्रश्न तो कुछ दिया ही नहीं है कि किधर से स्टार्ट करेंगे, यही दिक्कत, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए एक व्यक्ति सामने से क्या कर रहा है दोस्तों कि 10 मीटर चलता है, तो चलिए हम लोग इस जगह से उठा देते हैं, ठीक है 10 मीटर यहाँ से चल देते हैं, इतना सा दूरी हमने ले लिया 10 मीटर, एक अनुमानिक दूरी लेना है कि 10 मीटर उसने कहा चला है। हम आप कहीं से भी, आपका मन है कि नहीं हम इधर से लेंगे, कोई कहेगा नहीं हम इधर से लेंगे, तो किधरों से ले सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब कह रहा है कि उसके बाद ये सब हटा देते, कहीं से भी आप स्टार्ट कर लीजिए, तो उसने कहा है दोस्तों उसके बाद वो क्या कर रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है, तो हम लोगों के सामने देखिए दायां इधर जाएंगे तो हम लोगों का दाईं ओर क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, तो वो कह रहा है कि 10 मीटर चलता है, तो ठीक है एक तरीके से यहाँ तक हम ले लिए 10 मीटर। उसके बाद वो फिर कह रहा है कि अब 10 हर बार क्या मुड़ रहा है दोस्तों, बाईं ओर मुड़ रहा है, तो बाईं ओर मुड़ेगा, यानी कि एक बार उसने कहा हर बार बाईं ओर, यहाँ पर ई टू लाइन को तत्पश्चात, ई टू लाइन को गौर कीजिएगा, हर बार वो क्या कर रहा है दोस्तों, बाईं ओर मुड़ता है और क्रमशः इतना इतना मीटर चलता है, तो हर बार बाईं ओर मुड़ेगा, तो पहला बार बाईं ओर मुड़ेगा तो यहाँ पर 5 किलोमीटर चला, फिर हम लोगों का ये देखिए इस साइड दाएं हो जाएगा, यानी इस साइड बाएं होगा, और 15 चला है, तो 15 मीटर चलेगा, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे इसको, तो ई कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। उसने कहा है कि हर बार बाईं ओर ही मुड़ेगा, उसके बाद फिर बाईं ओर, तो ई साइड दाएं हो जाएगा, यानी ई साइड बाएं हो जाएगा, तो फिर वो क्या चल रहा है दोस्तों 15 मीटर, तो यहाँ तक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 15 मीटर, इसको भी ले लिए, ई चला है 15 मीटर, तो देखिए यहाँ पर चला दिए, ई भी क्या हो जाएगा दोस्तों 15 मीटर चला है। तो अब हो तो गया, अपने प्रस्थान से वह कितना दूरी पर है, तो देखिए अपने प्रस्थान से अगर देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ से जो स्टार्ट किया था, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, तो ये वाला दूरी आपसे पूछा जा रहा है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, जब ये दूरी यहाँ से 10 है और ये टोटल 15 है दोस्तों, इस पे गौर कीजिएगा, ये टोटल 15 है, तो 15 में से यहाँ तक अगर हम लोगों का 10 है, तो ये वाला दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों 5 मीटर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर पूरा पश्चिम का कोई खेल ही नहीं है, इसीलिए आपको वो सब चीज नहीं सोचना, आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, आपका मन है कि नहीं हम इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से भी लेके बनेगा, आप कहेंगे नहीं हम ऊपर से लेकर बनाएंगे, यानी इस साइड से करेंगे तो भी बनेगा, तो कहीं से भी बनाइए। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा, यानी 5 मीटर आंसर होगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया, तो चलिए देखते हैं कि कितना स्टूडेंट कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को कर सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे यहाँ पर रुक जाइए, जैसे एस है, उसके बाद हम लोगों के सामने यू, उसके बाद जी ए, और क्या लिखा है दोस्तों आर लिखा है, तो इसी को क्या लिखा है उसने कोड दे दिया है, यहाँ पर ए हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने आर हो जाएगा, फिर जी हो जाएगा, एस हो जाएगा और यू हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका लिखा है दोस्तों यहाँ पर कि टी ई, उसके बाद ए एस और टी, यानी टेस्ट का पूछा जा रहा है। तो देखिएगा लॉजिक यहाँ पर क्या लगाना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन जो होता है कोडिंग एकदम न्यू टाइप में दोस्तों, ये देखिए एक इसको मानना होगा, 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा दोस्तों, 4 और ये क्या हो जाएगा 5।
तो वही नंबर दे दिया है। देखिए ए को यानी कि उसने यहाँ पर 4 नंबर पे लिखा, फिर आर को लिखा दोस्तों हम लोगों का 5 नंबर पे, तो 4 5। उसके बाद जी, तो जी है यानी कि 3, और एस है दोस्तों हम लोगों के सामने 1 हो जाएगा, तो एस को 1 पे, और यू को क्या लिखा है दोस्तों 2 पे लिखा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर करना होगा, इसको नंबरिंग देना होगा 1 2 3 और 4 और यहाँ पर 5। तो जो लॉजिक वहाँ पर लगाए यानी कि सर यहाँ पर हो जाएगा 4, उसके बाद 5 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो उन सभी अब ढूंढिए कहाँ पर वैसा वैसा मिल रहा है। ये देखिए 4 नंबर, तो 4 नंबर पे एस हो जाएगा, तो यहाँ पर एस कर दिए। उसके बाद 5 नंबर, तो 5 नंबर पे क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। 3 नंबर पे देखिए, तो 3 नंबर पे हम लोगों का ए है। 1 नंबर पे देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर टी हो जाएगा, और 2 नंबर पे क्या है दोस्तों ई है। तो देखिए अब किस ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है, एस उसके बाद टी, उसके बाद एस टी के बाद क्या आना चाहिए, तो एस टी उसके बाद ए टी ई। देखिए ऑप्शन नंबर बी को देखिए दोस्तों हूबहू मिल गया। देखिए लॉजिक देखिए किस तरीके से उसने कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को यहाँ पर कैसे लिखा है, यानी इसका संबंध जब इस प्रकार से दिया था तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर जोड़ रहा है कि कोडिंग डिकोडिंग के सवालों में देखता है कि अल्फाबेट जोड़ा है कुछ, तो उस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन बन ही नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पर अलग ही टाइप के क्वेश्चन दे दिया है, इसलिए आपको समझना होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कथन और अनुमान वाले। तो आपको हमने क्या कहा है कि हमने टीसीएस के हर एक टाइप के क्वेश्चन करवाने का प्रयास किया है, तो इसीलिए आप घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि कथन और अनुमान करा, ये भी प्रश्न हमने पिछले पार्ट में करवा चुके हैं। करा एक माँ अस्पताल में रो रही है क्योंकि उसका एकमात्र बेटा सड़क दुर्घटना में क्या हो गया दोस्तों, मारा गया। तो बाइक चला रहा था, देखिए ना, एक क्या कर रहा है, माँ अस्पताल में रो रही है क्योंकि उसका एकमात्र बेटा था और वो भी सड़क दुर्घटना में क्या हो गया, मारा गया। तो वो बाइक चला रहा था। अब देखिए कर माँ सोचती है कि या उसके बेटे की गलती है, तो ये हम कैसे अनुमान निकाल सकते हैं कि उसके बेटे की गलती है। कह रहा है कि वह सोच रहे कि उसके बेटे की गलती है, फिर कह रहा है कि माँ सोचती है कि ईश्वर उसके साथ। ये सब अनुमान देखिए, अनुमान कैसे सही होता है, ये वाला अनुमान देखिए इसमें जिक्र हुआ है, कथन में जिक्र हुआ है, फिर ये वाला अनुमान देखिए कथन में जिक्र हुआ, तो वैसा वहां पर जिक्र ही नहीं हुआ। एक माँ अस्पताल में रो रही है कि उसका एकमात्र बेटा सड़क दुर्घटना में क्या हो गया, मारा गया जो बाइक चला रहा था। यहाँ पर अनुमान में देखिए माँ सोचती है, सोचने के बारे में तो उसमें कहीं जिक्र ही नहीं किया है कि उसकी बेटे की गलती है या किसकी गलती है, तो उसके बारे में अनुमान को इसी तरफ से चलते हैं, अनुमान को लेकर कथन पर चलते हैं। क्या वहां पर इस बात का जिक्र किया है, नहीं किया है। फिर इसमें देख रहे हैं कि वह सोचती है कि ईश्वर, तो ईश्वर के बारे में तो उसमें जिक्र ही नहीं किया है। कथन में कहीं ईश्वर लिखा है, कुछ लिखा है कि उसके साथ अच्छा नहीं किया या बुरा किया, तो वो बात उस पर जिक्र ही नहीं है। इसीलिए ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए दोनों कहां पर गलत लिखा है, ना तो 1 ना तो 2। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें लिखा है देखिए ना तो अनुमान 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए यहीं पर, ठीक है ना, हाँ ठीक है दोस्तों, ये वाला ठीक है। चलिए अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष वाला। देखिए अनुमान अलग है, कथन निष्कर्ष अलग है, कथन तर्क अलग है, तो और कथन पूर्वानुमान, वो सब अलग अलग क्वेश्चन होता है। देखिए अब यहाँ पर लिखा है कि एक हम लोगों का प्रबंधन कर्मचारी दोनों मिलकर कह रहा है कि जब तक, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, जब तक प्रबंधन और कर्मचारी दोनों मिलकर काम नहीं करते हैं तो कंपनी का मुनाफा नहीं हम लोगों का, यानी कि कह रहा है कि कंपनी का मुनाफा नहीं कमा सकती है। तो सही बात कह रहा है दोस्तों, दोनों को मिलकर काम करना होगा, चाहे प्रबंधन हो और कर्मचारी दोनों जब तक मिलकर काम नहीं करेंगे तो कंपनी मुनाफा नहीं होगा। अब निष्कर्ष देखते हैं कि कर्मचारी को प्रबंधन के साथ सहयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए। तो बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों, ये बात का वहां पर जिक्र हुआ है कि दोनों मिलकर काम करते हैं तो कंपनी क्या होगा, मुनाफा में जाएगा। तो वही कह रहा है कर्मचारी को प्रबंधन के साथ सहयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए। तो जानते हैं बहुत सारा कंपनी में क्या होता है, कर्मचारी अलग प्रबंधन दोनों पटरी नहीं बैठता है, उस तरीके से यहाँ दिया। वही कह रहा है दोनों को सहयोग, इसमें ये बात हुआ है कि दोनों कंपनी का मुनाफा नहीं कमा सकती, इसीलिए यहाँ पर बात जिक्र है कि दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, ये बात सही होगा। फिर कह रहा है कि प्रबंधन को कर्मचारियों के साथ सहयोग की सलाह दी जानी चाहिए, तो ये भी बात सही हो जाएगा। उसने इस दोनों बात का जिक्र कथन में है कि जब तक हम लोगों का प्रबंधन और कर्मचारी दोनों मिलकर काम नहीं करते हैं तो कंपनी मुनाफा नहीं कमा सकती है, तो सहयोग करने की सलाह दोनों को दी जानी चाहिए। तो इस तरीके से दोनों बात का जिक्र हुआ है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है ऑप्शन नंबर
1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। यहाँ पर दिया है 4 में, ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, दोनों अनुसरण करता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वीडियो आपसे छूट जाएगा देखने के लिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।